प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे पर पहले दिन केरल पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में मिशन गगनयान के लिए चुने गए एयरफोर्स के 4 पायलट्स से पर्दा उठाया। साथ ही गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले देश के 4 अंतरिक्ष यात्रियों यानी व्योमनॉट का देश से परिचय कराया। जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अंतरिक्ष पंख देकर सम्मानित किया। साथ ही पीएम मोदी ने इस मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। गगनयान के इन 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। चारों भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, जिनकी बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले चारों पायलट्स ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इन्हें मॉस्को स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। देश का सबसे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होगा, जिसका मकसद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी कराना है। साथ ही गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण भारत में बने हैं, जो देश के स्पेस सेक्टर के लिए काफी अहम है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के युवाओं में स्पेस से जुड़े अध्ययन का क्रेज बढ़ रहा है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन गगनयान सिर्फ तकनीकी छलांग नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का एक प्रमाण होगा। तो चलिए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं, समझाते हैं कि मिशन गगनयान क्या है और भारत के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले तो जो 4 भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनके नाम एक बार फिर आपको बता देते हैं। भारत ने इन्हें एस्ट्रोनॉट की जगह व्योमनॉट्स का नाम दिया है। भारत के चारों व्योमनॉट्स के नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी इसके तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक जिन 4 व्योमनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें से 3 को ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन व्योमनॉट्स को भारत में इसरो के सेंटर के अलावा रूस के स्पेस सेंटर पर भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। पूरी तैयारी के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचाया जाएगा और फिर पहले से निर्धारित जगह पर इनको सुरक्षित उतार दिया जाएगा। अंतरिक्ष में जाने और वहां से लौटने का ये मिशन 3 दिनों का होगा। मिशन गगनयान इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। इसरो के मुताबिक मिशन गगनयान की कुल लागत 9,023 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिशन गगनयान से भारत को क्या हासिल होगा। इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता रखते हैं। यह मिशन अंतरिक्ष में रिसर्च और प्रयोग के नए रास्ते खोलेगा, जिससे सोलर सिस्टम के कई अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। भारत 2036 तक अपनी स्पेस सेंटर स्थापित करना चाहता है और उस दिशा में भी ये मिशन बुनियादी कदम माना जा रहा है। इस मिशन की सफलता से भविष्य में चंद्रमा तक मानव मिशन भेजने का रास्ता खुलेगा। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष में निगरानी और रिसर्च के नए रास्ते भी खुलेंगे। मंगल, चांद और सूर्य के बाद अब इसरो की नजर शुक्र ग्रह पर है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से साल 2035 तक इसे साकार करने का दावा किया है।
इस मिशन के तहत इसरो शुक्रयान को अंतरिक्ष में भेजकर शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। साथ ही भारत अंतरिक्ष में अपना पहला स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। प्राकृतिक घटनाओं की समझ, ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी और रोशनी से होने वाले प्रदूषण के बारे में पता चलेगा।